हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम अपने यूपीएससी का चैप्टर नंबर 6 यानी कि क्लास 6 का मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है, देखेंगे एनसीईआरटी डिस्कशन। इसके बाद हमने मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ देखा था और आज हम देखेंगे मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी डिस्कशन अपना। देखिए, टॉपिक विल बी कवर डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कवर करना है। सबसे पहले टोपोग्राफी क्या है, स्थलाकृति क्या होते हैं, अर्थ सरफेस क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे हम, जिसे इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। इरोजन, डिपोजिशन, इरोजन मतलब अपरदन क्या होता है, डिपोजिशन मतलब निक्षेपण क्या होता है देखेंगे। ठीक है, माउंटेन के पर्वत के बारे में बात करेंगे। माउंटेन रेंज क्या होती है, माउंटेन का टाइप क्या होता है। तो 3 प्रकार की हमारी माउंटेन होती है। फोल्ड माउंटेन, जिसे हम वलित माउंटेन भी बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं हिंदी में। ब्लैक माउंटेन, जिसे ब्रंसोत पर्वत भी कहते हैं। और वल्केनिक माउंटेन, जिसे ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं। अब प्लेट्यूड देखेंगे, पठार देखेंगे और प्लेन्स देखेंगे। समतल भागों की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। यहाँ देखिए, जो जो हमने पॉइंट मार्क किया है, हाईलाइट किया, वही हम देख रहे हैं। मोर देन, डू यू नो में देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोर देन 600 मीटर इज टर्म एज अ माउंटेन। ओके, मीटर इज टर्म एज अ माउंटेन। ठीक है, नेम सम माउंटेन विथ अ हाइट मोर देन, मतलब कि ऐसा हम जानते हैं कि जो हमारा 600 है उसने तक हमारा क्या है, माउंटेन है, पर्वत है। लेकिन कुछ कुछ हमारी जो माउंटेन है विथ हाइट मोर देन 8,000 मीटर। ठीक है, 600 एक का नॉर्मली एक हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे कि 8,000 मीटर। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए, यू विल बी नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ की सर्फेस वो सभी जगह पे सेम नहीं, कभी कभी कहीं कहीं पर आप देखेंगे प्लेन्स है, ये लैंड हो गया मान लीजिए, फिर कहीं कहीं पे ऐसे ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं कहीं पे देखिए ऐसे है। तो हमारी क्या है, सभी जगह पे सेम नहीं है, तभी तो हमारा कुछ प्लेट्यूड्स हो गया, कुछ प्लेन्स हो गए, ऐसे ऐसे। ठीक है, द फर्स्ट और द इंटरनल फोर्सेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग द अर्थ सर्फेस एट सेवरल फेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, the second or the external is the mountain wearing down and rebuilding of the earth surface। ठीक है, हमारा मतलब द वेयरिंग अवे ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। मतलब कि हमारे जो रिलीफ फीचर होते हैं, मतलब कि जो हमारे प्राकृतिक जो हमारी आपदाएँ आती हैं, उससे हमारे क्या कहते हैं, चट्टानों का टूटना फूटना, टूटते फूटते हैं, वेयरिंग अवे, उसे ही क्या कहते हैं हम, वो बोलते हैं अपरदन। ठीक है, इरोजन बोलते हैं। द सरफेस इज वेरिंग लोअर्ड एंड द प्रोसेस इरोजन एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन में डिपोजिट कर देना, मतलब कि अभी तो अब हम देख रहे थे कि हमारा नेचुरल प्रोसेस है हमारी क्या होती है, वेयरिंग डाउन हो रहा था। हमारे जो चट्टानें थी वो हम टूट फूट रही थी। ठीक है, अर्थ की सरफेस जो क्या टूट फूट रही थी, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यही चट्टानों का टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिपॉजिट हो जाना, मतलब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना, उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। ये सब किसकी तरह होता है, हमारा डिपोजिशन कैसे कैसे होता है, हमारा बहता हुआ जल आया, आइस एंड वाइंड, हवा हो गया, और हमारी जो बर्फ़ ठंडी चीज़ें जो चलती है। ठीक है, हमारा इसी से हमारा क्या होगा, हमारा आती हैं, और वाटर हो गया, हवा के द्वारा हमारी क्या होती है, वो कुछ
जो हमारी चट्टान टूटी फूटी रहती है उसको एक स्थान से दूसरे जगह पे डिपोजिट करती है, इसे ही डिपोजिशन बोलते हैं। और एलिवेशन एंड माउंटेन प्लेट्यूड्स एंड प्लेन। माउंटेन के बारे में देखिए, माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस हमारा देखिए, यही हमारा अफोल्ड माउंटेन देखिए हमारा। ठीक है, हमने बताया था वलित पर्वत, ये क्रस्ट यानी कि हमारे का भूपर पट्टी, स्मॉल समिट, द माउंटेन में हैव स्मॉल समिट, इसका जो एंड ब्रॉडर बेस। हमारी जो पर्वत होगी उसका स्मॉल समिट मतलब क्या, स्मॉल समिट मतलब क्या है, शिखर, यानी कि इसकी जो ऊपर का हिस्सा होगा, ऊपरी हिस्सा होगा, जो शिखर होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल। और जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, लार्ज। इन सब माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ ऐसी पर्वत होती है जो हमेशा ही क्या रहती है, आइस से हमारी क्या होती है, घिरी होती है। देयर आर कार्ड ग्लेशियर, तब उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन यू कैन सी एज देव अंडर द सी। ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट मतलब लेस पीपल लिव माउंटेन राइज सिंस द स्लोप ऑफ स्टीप लेस एंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। हार्श मतलब क्या है, बहुत अधिक ठंडा या फिर बहुत अधिक गर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंटेन देखिए, आगे बढ़ते हैं ना। माउंटेन में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज अ रेंज। ठीक है, माउंटेन हमारी कैसे अरेंज होती है, हमारी लाइन में एक रेंजेस के फॉर्म में हमारी क्या होती है, अरेंज होती है। ठीक है, मेनी माउंटेन, वेट ऐसे पता नहीं चल पा रहा है। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। द हिमालय, द अल्प एंड इंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। माउंटेन वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। माउंटेन वेरी करता है अपने हाइट पे और शेप पे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन। पहला क्या हो गया आपका फोल्ड माउंटेन, पहला आपका फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड। दूसरा आपका ब्लैक माउंटेन है, और तीसरा आपका वल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, वल्केनिक। ठीक है, हमारा फोल्ड माउंटेन जिसे वलित पर्वत बोलते हैं पहला, और दूसरा हमारा ब्लैक माउंटेन जिसे ब्रह्मस्रोत हिंदी में बोलते हैं, और तीसरा हमारा वल्केनिक माउंटेन जिसे हमारा ज्वालामुखी माउंटेन हो गया। ठीक है, हिंदी में वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा, देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। द हिमालय माउंटेन एंड द एल्प आर यंग फोल्ड माउंटेन। जो हमारी हिमालय माउंटेन है, हिमालय पर्वत है, और जो हमारा अल्प माउंटेन जो है वो हमारा क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, विथ रफ देयर रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक इसका है। ठीक है, द अरावली रेंज, जो अरावली रेंज हमारी इंडिया में है, इज़ वन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, द रेंज हैज़ कंसिडरली ओवर worn down due to the process of erosion. The Appalachians in North America and Ural Mountain in Russia, ये क्या है, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अभी तक हमने क्या कहा, दो हिमालय है और जो हमारा अल्प माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और जो हमारा अरावली रेंज इन इंडिया में वो हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और लेकिन जो हमारा अपलचैंस इन नॉर्थ अमेरिका में है, और जो हमारे यूराल माउंटेन रसिया में है, ये हमारा क्या है, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, पहले हो गया, अब दूसरा पे चलेंगे। दूसरा हमारा क्या है, ब्लैक माउंटेन। वलित पर्वत आर क्रिएटेड विथ व्हेन लार्ज एरियाज ब्रोकन। ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द अपफिल्ड ब्लॉक आर टर्म एज हॉरेस्ट एंड लोअर पीक आर कॉल्ड ग्रेबन। ठीक है, अपर जो उसका होता है ऐसा, उसे क्या बोलता है, हॉरेस्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला उसे गार्बिन बोलते हैं। द रेन वैली एंड वॉस्गेज माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल सच माउंटेन सिस्टम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा क्या हो गया, हमारा वोल्केनिक माउंटेन, हमारा दूसरा, और ये हमारा पहला। ठीक है, हमारा वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। जो वो होते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप जो होता है। हम किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड फ्यूजियामा इन जापान आर द सच एग्जाम्पल ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन आर वेरी यूजफुल।
द माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल होता है और हमारा क्या स्टोर हाउस होता है किसके लिए, ऑफ द वाटर, वाटर का स्टोर हाउस इसे बोलते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। बहुत सारी रिवर आती हैं और माउंटेन होने की वजह से वहीं पर रुक जाते हैं और ग्लेशियर का निर्माण करती हैं। रिजर्वायर आर द मेन वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज ऑफ पीपल। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज आल्सो इरीगेशन, जनरेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। रिवर वैली terrace and ideal for cultivation of crop. Mountain have a rich variety of flora and fauna. The forest provide food, shelter and product like। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गम्स रेजिन लाइक गम्स रेजिन माउंटेन आर प्रोवाइड आइडियलिक साइट फॉर टूरिज्म। हमारे टूरिज्म में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, दे विजिट माउंटेन फॉर दियर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लिडिंग एंड हैंड ग्लिडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड सिंकिंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन। ओके, बहुत अच्छी बात है। प्लेट्यूड्स के बारे में देखेंगे। प्लेट्यूड्स मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको पठार। ठीक है, पठार यानी कि प्लेट्यूड्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेट्यूड्स इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ठीक है, इट इज़ अ फ्लैट टप्ड डबल लैंड स्टैंडिंग अप द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, प्लेट्यूड्स लाइक माउंटेन में भी यंग और ओल्ड। प्लेट्यूड्स भी लाइक माउंटेन की तरह ही होते हैं, यंग होते हैं और हमारा ओल्ड भी होता है। द दक्कन प्लेट्यूड्स इन इंडिया जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट प्लेट्यूड्स है। ठीक है, दक्कन का जो प्लेट्यूड है वो हमारा क्या ओल्डेस्ट प्लेट्यूड है, बहुत ही पुराना पठार है। ठीक है, द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यूड्स इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यूड ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अदर एग्जाम्पल। इसका ये भी क्या है, ओल्ड प्लेट्यूड्स हैं। ठीक है, द तिब्बत प्लेट्यूड्स इज द हाईएस्ट प्लेट्यूड्स इन द वर्ल्ड विथ हाइट 4,000 to 6,000 मीटर अबव द मीन ऑफ सी लेवल। से हमारी क्या है 6,000 से लेकर 4,000 से लेकर 6,000 तक। ठीक है, प्लेट्यूड्स आर वेरी यूजफुल, दे रीच इन मेलन डिपॉजिट। ठीक है, मेनस यहाँ पर डिपॉजिट रहते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन प्लेट्यूड्स एरियाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द अफ्रीकन प्लेट्यूड्स इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। ठीक है, हमारा जो अफ्रीका का प्लेट्यूड्स है, अफ्रीकन का जो पठार है वो फेमस किसके लिए है, गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए, कि खनन के लिए। ठीक है, इन इंडिया ह्यूग रिजर्व आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यूड्स। और हमारी इंडिया में हमारा क्या है, इंडिया में हमारी क्या है, छोटा नागपुर हमारा किसके लिए, हमारा क्या क्या पाया जाता है छोटा नागपुर में, हमारा आयरन हो गया, कोल हो गया और मैंगनीज। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। इन द प्लेट्यूड्स एरिया देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स एंड रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट पर है। ठीक है, अच्छी बात है। इन इंडिया द हुंडरू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यूड्स ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जॉग फॉल इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ द वाटरफॉल। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। द लावा प्लेट्यूड्स आर रिच इन ब्लैक सॉइल। जो हमारा लावा का प्लेट्यूड पठार है वो हमारे क्या है, ब्लैक सॉइल के। आर फर्टाइल फॉर गुड फॉर कल्टीवेशन, फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और गुड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, मैनी प्लेट्यूड्स हैव शाइनिंग स्पॉट्स आर ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म के लिए, ग्रेट अट्रैक्शन का काम करती है। ठीक है, फिर चलते हैं। अब लास्ट बचता है आपका प्लेन्स क्या होता है। देखिए, प्लेन्स आर अ लार्ज स्टेटेड, यहाँ पर देखिए लार्ज स्टेटेड ऑफ फ्लैट लैंड यानी कि समतल प्लेन मतलब क्या होगा, समतल हो गया, समतल भूमि का बड़ा भाग। प्लेन्स आर लार्ज स्टेटेड ऑफ फ्लैट लैंड यानी कि समतल भूमि का बड़ा भाग, उसी के कहते हैं, वही हमारा क्या हो गया, प्लेन्स हो गया। देयर आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल से। ठीक है, सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडोलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फाउंड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत से अधिकांशतः आप देखेंगे प्लेन्स हमारी किससे बन गई है, नदियों से और उसकी सहायक नदियों से बनती है।
ठीक है। दे रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली वैसे खास पॉइंट कुछ है नहीं। अब यहाँ देखिए, जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। हमारी जो प्लेन्स होती हैं, जो समतल भूमि होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इससे ईजी हो जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए, ओके, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन में बी रिवर एंड फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यंगटर इन चाइना। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए मोस्ट यूजफुल है। द ग्रेट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल एज मोर फ्लड अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस as well as for cultivation because of fertile soil. Land is highly productive for cultivation in India. The Indo-Gangetic Plains are the most densely populated region of the country. Okay. आगे बढ़ते हैं। लैंडफॉर्म एंड द पीपल, स्थलमंडल और पीपल मतलब वही मनुष्य के बारे में देखिए। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। ठीक है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट माउंटेनियस, लाइफ हमारा डिफ़िकल्ट कहाँ पर है, जहाँ पे पर्वत वर्वत हो गया। ठीक है। माउंटेनियस एरिया में हमारी कहते हैं लाइफ हमारे क्या है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, लेकिन हमारे प्लेन्स पे अगर हम देखेंगे तो हमारे वहाँ पे मच बेटर कंडीशन है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन हेल्दी माइंड्स लिव्स इन हेल्दी बॉडी। ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। वही यहाँ पर लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन हेल्दी माइंड्स लिव्स इन द हेल्दी बॉडी एंड फॉर healthy body, clean environment, particularly clean water, air and hygienic surrounding are the prerequisiting Swachh Bharat mission of a Government of India program aim achieve all this for people। ठीक है। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो चलाया गया था वही बता रहा है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा खास है नहीं। मतलब आप इससे देखे रहो, इससे ये रहेगा कि सारा पॉइंट क्लियर है, इम्पोर्टेंट। ये जो बॉक्स में बनाता है ना एनसीईआरटी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, काइंड्स ऑफ द लैंड फॉर्म सब जो हम हाईलाइट किए वही पॉइंट पढ़ना है। नेचुरल क्लाइमेट्स एंड सच, नेचुरल क्लाइमेट्स मतलब क्या होगा, भूकंप होगा जो, और हमारा ज्वालामुखी इरेक्शन, वॉल्केनिक इरेक्शन, ज्वालामुखी जो हमारा होगा, ज्वालामुखी का फटना, स्टॉर्म ऑफ फ्लूड काज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ठीक है। अब देखिए जो हमने हाईलाइट किया बस वही पॉइंट पढ़ना बता रही हूँ मैं, इस सब मैंने देखा है, उसमें कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट है नहीं। द अवेलेबल एंड लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर यूज़, इट इज़ योर ड्यूटी टू लीव द अर्थ इज़ बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि हमारे पास जो भूमि है वो खाली हमारी यूज के लिए थोड़ी है। इट इज़ योर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अर्थ को बेटर प्लेस बनाएं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। ये यहाँ पे यही लाइन लिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। देखिए बेसिकली बहुत ही अच्छी लाइन बोल रहा है, द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर यूज, यानी कि जो हमारे पास जो भूमि है वो सिर्फ हमारी यूज के लिए थोड़ी है। इट इज़ योर ड्यूटी, यानी कि हमारा कर्तव्य है टू लीव अर्थ इज़ बेटर प्लेस, हम अपनी भूमि को और बेहतर बनाएं फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।